हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 69 शिक्षक भर्ती से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आप लोगों के बीच में मैं पोस्टर के माध्यम से समय समय से वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो त्रुटि संशोधन मान्य कितनी सीटें बची हैं अब, थर्ड काउंसलिंग कब होगी, 1133 सीटें के लिए जो धरना है वो भी फिक्स कर दिया गया है। और थर्ड काउंसलिंग के लिए भी धरना होने वाला है, उसके लिए भी छात्र एकजुट हो रहे हैं। और एससी का सर्वे जो पहुंच चुका है 2111 पे। ठीक है, तो सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हमारा देखिए, ये है जो आज का जो नोटिस जारी हुआ है 18/1/2021 को। जो नोटिस है, ये जो सरकारी नोटिस है जो जारी हुई है, विषय क्या है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण। जी दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ये जो नोटिस जारी हुई है, ये जो नोट तो नंबर 1 जो है, प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम, प्राप्तांकों में पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक कम ऐसे जो भरे गए हैं, मतलब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पारस्परिक परिवर्तन करते हुए त्रुटि सूचना अंकित की गई है। मतलब उन लोगों की जो त्रुटि है वो अंकित कर ली गई है, मतलब शासन स्तर पर भेज दी गई है। उन अभ्यर्थियों की वास्तविक अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किया जाने की स्थिति में कदापि अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जनपद की अपनी कैटेगरी में चयनित जो है अभ्यर्थी हैं, अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम हो रहा है, जिसके कारण उनका चयन उस जनपद में नहीं हो सकता। चूँकि 69,000 सहायक अध्यापक की जो चयन सूची है, अंतिम चयन सूची वो प्रकाशित कर दी गई है, मतलब प्रकाशित की जा चुकी है, उसके किसी तरह पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जी दोस्तों, इनका कहने का मतलब यहाँ है, जो कहा गया है कि मतलब ये जो चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना कि मतलब बदलाव होगा, न कि मतलब ऐसे इन लोगों के लिए त्रुटि की वजह से इन लोगों का नंबर कम हो रहा है, तो इन लोगों का जिला स्थानांतरण भी हो जा रहा है इस वजह से। तो इस वजह से इन लोगों की त्रुटि कुछ लोगों की रोक दी गई है, कुछ ही लोगों की जो त्रुटि मान्य हो रही है, जिनका नंबर अधिक है उन लोगों की त्रुटि ये मान्य हो रही है, जिनका नंबर कम है उन लोगों की त्रुटि मान्य नहीं हो रही है। और देख लीजिए, इसी तरह हर पेज पे इसी तरह अलग अलग रूप से बताया गया। और बच्चे जो हैं 24 में और क्या कहते हैं 22 में कन्फ्यूजन है उन लोगों के बीच में। तो मैं 24 को आप लोगों के बीच में पढ़ के सुना रहा हूँ कि 24 में है क्या, जिसमें मूल चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। जी दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम अंकित रूप से चयनित 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। जी दोस्तों, ये जो 67,700 जो 67,867 जो चयन सूची थी, सॉरी, ये जो चयन सूची थी, इसमें जो अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं है, ठीक है दोस्तों, और उनका जिस आगे पढ़ते हैं, देखिए, जिनके द्वारा चयन सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही है, चयन सूची में अंतिम रूप से प्रकाशित करते हुए चयन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है, अतः चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जी दोस्तों, तो ये लोग कौन लोग मांग कर रहे हैं पता है आप लोगों को? जो ये लोग चयन में, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 67,867 की चयन सूची है उसमें शामिल नहीं है, फिर भी शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं रीजन क्या है? उनका नंबर अधिक है, उनका नंबर अधिक है और नंबर कम भर दिए हैं, इस वजह से वह चयन सूची से बाहर हो गए हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा नंबर अधिक है, हम भी इस चयन सूची में आ सकते हैं, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मतलब इस सूची में हमें भी मतलब जगह दीजिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब उन लोगों के लिए यह जगह मिले, क्योंकि चयन सूची बन गई है पूर्ण रूप से। उन लोगों की वजह से फिर से चयन सूची बनाई जाए, ऐसा नहीं होगा। थर्ड काउंसलिंग जब होगी तो उन लोगों के लिए फिर वही त्रुटि संशोधन जिस तरह से मान्य हो रही है उस तरह उन लोगों के लिए भी जगह दी जाएगी। लेकिन इस वाले में जो कम भर दिए हैं, उनका नंबर अधिक है और इस चयन सूची में आए ही नहीं हैं, उनके लिए अभी इस लिस्ट में कोई भी पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाएगी, न मतलब होगा, न नहीं मौका मिलेगा, यही इसमें बात है। और आगे जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें अगर उन लोगों का नाम आता है, तो अगर त्रुटि संशोधन में है, अगर उनको त्रुटि संशोधन की मान्य होती है तो उनको भी त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाएगा। लेकिन इन जो 67,867 की जो चयन सूची उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आप लोग डाउट आप लोग का ख़त्म हो गया होगा कि अब किस प्रकार यह चयन सूची है। तो देख लीजिए, यह जो है
यही बताया कि जो 11 को ही है, 11-12 में सब जो काउंसलिंग हुई वो अनुपस्थित वाले सब करा लिए हैं। जो बची हुई सीटें है वो कन्फर्म है कि अनुपस्थित हैं। जो लोग बचे हुए थे वो लोग काउंसलिंग करा लिए 9, 10, 11 में। जी दोस्तों, ये उन लोगों का कन्फर्म हो चुका है। जो आर के सिंह भाई ये पोस्ट किए हैं, तो पॉइंट जो 21 और पॉइंट 24 है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही पॉइंट तृतीय काउंसलिंग के फेवर में है। जी दोस्तों, तो ये सच बात है, तृतीय काउंसलिंग के फेवर में ही है। और एससी का सर्वे जो पहुंच चुका है, ये देखिए एससी का सर्वे की लिस्ट आई है हमारे यहाँ। एससी के सर्वे का लिस्ट जो है 2111 बच्चों का यह लिस्ट है, सर्वे हो चुका है। अगर आप लोग भी इस लिस्ट में भाग लेना चाहते हैं, जी दोस्तों, अगर इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो इस लिस्ट पे इस नंबर से जाकर लिस्ट को मांग कर एक बार देख लीजिए। अगर नाम नहीं है तो इस नंबर पे आप अपना नाम, जिला और गुणांक भेजें। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों का नाम जोड़ा जा सके एससी में। और यह जो 19 तारीख को जो चयन सूची के लिए, थर्ड का चयन सूची के लिए जो धरना का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये धरना नहीं है, जो अचयनित अभ्यर्थियों के लिए धरने के रूप में नहीं, मतलब उनके लिए यहाँ काटेंगे। तो ये देख लीजिए, यह एक पोस्ट है कि 69 शिक्षक भर्ती में सभी अचयनित अभ्यर्थियों को अपनी सिलेक्शन होने की उम्मीद है, तो थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए 19 जनवरी को लखनऊ पहुँचें। जी दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए 19 जनवरी को लखनऊ पहुँचने के लिए, क्योंकि यह जो डेट फिक्स किया गया है, यह धरने के लिए फिक्स किया गया है। विनम्र धरना किया जाएगा, ताकि यह थर्ड काउंसलिंग हो जल्द से जल्द हो, ताकि उन बच्चों का सिलेक्शन हो जो बच्चे वंचित रह गए 69 शिक्षक भर्ती से। तो दोस्तों, जो त्रुटि संशोधन के बाद सीटें कितनी बच रही हैं, तो समझ लीजिए त्रुटि संशोधन ये मान्य तो नहीं हो रही है पूर्ण रूप से। कुछ ही मान्य होगी, कुछ लोगों की मान्य होगी, और पूर्ण रूप से त्रुटि संशोधन तो मान्य होने वाली नहीं है अभी, क्योंकि नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह त्रुटि संशोधन लगभग 300 से 400 लोगों का ही मान्य होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी पूर्ण रूप से शासन विचार करे कि किसको नियुक्ति पत्र, मतलब कितने लोगों को देना है, मतलब उस पर भी विचार अभी चल रहा है। उन लोगों पे भी दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आगे क्या होगा इस पर, आगे सरकार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी बातों को उन लोग ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो ये सीटें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही जाएंगी तो जाएंगी, नहीं तो वो भी नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बचेंगी सीटें कम से कम समझ लीजिए कि 7000 सीटें तो मान के चलिए कि वो रहेंगी ही रहेंगी थर्ड काउंसलिंग के लिए। और सीटें कितनी बचती है, लेट भर्ती होंगी, तो देख रहे हैं हिंदी का भी रिजल्ट आया, टीजीटी पीजीटी का, बाकी सारे रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। तो समझिए सीटें बढ़ने का चांस है। सीटें बढ़ने का चांस इसलिए क्योंकि बच्चे उधर सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ से जिला स्कूल आवंटन करवाएंगे नहीं, स्कूल आवंटन नहीं करवाएंगे तो सीटें बचेंगी। सीटें बचेंगी जब, तो थर्ड काउंसलिंग के लिए वो मिलेंगी, क्योंकि स्कूल आवंटन होने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग होगी, ताकि जो स्कूल वाले बच्चे छोड़ रहे हैं वो भी सीटें मिलें। तो समझ लीजिए कि 7000 प्लस सीटें मिलेंगी थर्ड काउंसलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कन्फर्म है, डन है और वास्तविक है। ठीक है जी दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।